अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, हमारे हादिया मॉडल स्कूल के हर मकतब में बच्चों की दाखिला और रवानगी के लिए हम एक रजिस्टर को इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम एडमिशन एंड रिमूवल रजिस्टर कहते हैं। एडमिशन मतलब हमारे बच्चे हमारे मकतब में दाखिल हो रहे हैं, उनकी तफसीलात लिखते हैं। और रिमूवल मतलब बच्चा तालीम हासिल करने के लिए या मदरसा छोड़ के जाने के लिए जब जाता है तो हम उसमें बच्चों का पूरा रवानगी की तफसील लिखते हैं। तो उसके लिए हम एक रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम एडमिशन एंड रिमूवल रजिस्टर कहते हैं। आइए उस रजिस्टर को कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम इसको एक झलक में देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मकतब का नाम लिखेंगे। मकतब का नाम, मकतब का गांव का नाम, रेंज का नाम और रीजन का नाम। फिर उसके बाद एफिलिएशन नंबर क्या है मकतब का, फिर ये कौन से हिजरी में चलने जा रहा है, कौन से हिजरी में शुरू हो रहा है, और फिर ईस्वी कौन से शुरू हो रहा है। मतलब ये जो 1446 है और ये 2024 है, तो हम यहाँ पे इस तरह लिखना है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं, ये है बच्चों का दाखिला रजिस्टर और रवानगी रजिस्टर का पहला पेज। सबसे पहले सीरियल नंबर 1 2 3 और उसके बाद हम लिखते हैं बच्चों का दाखिला नंबर। यानी यहाँ पे अगर पहला बच्चा दाखिला हो रहा है तो बच्चों को 001 नंबर मिलेगा, और फिर 1000वां बच्चा अगर इस मकतब में दाखिल ले रहा है तो उसको 1000वां एडमिशन नंबर मिलेगा। सीरियल नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन एक बच्चे को अगर एक एडमिशन नंबर मिल गया तो वो हमेशा के लिए उसका एडमिशन नंबर रहेगा। फिर उसके बाद कौन से तारीख में वो दाखिला ले रहा है मकतब में, और फिर उसके बाद बच्चे का नाम लिखा जाएगा, और फिर बच्चे की पैदाइश की डेट लिखी जाएगी, बच्चे का वालिद का नाम, और फिर 7वें नंबर पे बच्चे का सरपरस्त का नाम, अगर वालिद है तो वालिद और अगर कोई और है तो कोई और का नाम लिखा जाएगा। और फिर सरपरस्त का जॉब क्या है, उनका काम क्या है, 8वें नंबर पर वो लिखना है। और फिर सरपरस्त का फ़ोन नंबर हम वहाँ पे दर्ज करेंगे 9वें नंबर पर। और फिर 10वें नंबर पर हम यहाँ पे बच्चों का एड्रेस लिख रहे हैं, घर का एड्रेस मतलब गांव, पोस्ट, ज़िला, रियासत, पिन कोड, ये सारी डिटेल्स हम 10वें नंबर पर हम बच्चे का दर्ज करेंगे। और 11वें नंबर पर हम बच्चों का कौन से जमात में वो मकतब में दाखिला ले रहा है वो दर्ज करेंगे। यानी पहली जमात में है तो पहली जमात में, दूसरी जमात में दाखिला ले रहा है तो दूसरी जमात में। और फिर उसके बाद हम बच्चे का लिखते हैं रवानगी की तफसील। यानी बच्चा मकतब से जा रहा है तो उसका डिटेल्स हम यहाँ पे लिखेंगे, कौन से एडमिशन नंबर है वो हम यहाँ पे दोबारा डालेंगे, फिर वो मकतब छोड़ के क्यों जा रहा है वो हम यहाँ पे उनका सबब लिखेंगे, और तारीख़ रवानगी मतलब 14वां नंबर पे जो तारीख़ रवानगी है उसका मतलब है बच्चा कौन सी तारीख़ में मकतब छोड़ के जा रहा है। और फिर 15वें नंबर पर जिस मदरसे में दाखिला चाहिए उसका नाम लिखना है, मतलब बच्चा अभी कौन से मकतब में दाखिला लेने जा रहे हैं, कौन से स्कूल में दाखिला लेने जा रहे हैं, वो नाम यहाँ पे दर्ज करना है। और 16वें नंबर पर टीसी नंबर और तारीख़, मतलब उसका जो टीसी सर्टिफिकेट है उसका एक नंबर होता है, वो नंबर यहाँ पे हम दर्ज करेंगे, और उसका तारीख़ भी हम यहाँ पे दर्ज करेंगे। और 17वें नंबर पर अलामत शनाख्त, यानी जैसे कि बच्चों की कोई ख़ास ऐसी पहचान जिससे वो पहचाना जाता हो, जैसे कि 2 तिल है या फिर कुछ ऐसा ज़ख़म जिसको जो कभी नहीं मिटेगा, ऐसी कोई शनाख्त बच्चों का वहाँ पे हम दर्ज करेंगे। और 18वें नंबर पर मुलाहज़ात यानी रिमार्क्स, इसके अलावा अगर कुछ और लिखना है तो हम यहाँ पे रिमार्क्स में लिखते हैं। और 19वें नंबर पर आता है वो बच्चा जिस वक्त दाखिला लिया था उसका एक दाखिला फॉर्म नंबर था, वो फॉर्म नंबर हम यहाँ पे 19वें नंबर पर दर्ज करते हैं। और इसी तरह हमारे मकातिब में हम इस रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हमारे बच्चों की तमाम तफसीलात हमारे पास मौजूद होता है। ये पाबंदी करने की ज़िम्मेदारी सदर मुअल्लिम साहब की होती है, जो उस्ताद इस रजिस्टर की पाबंदी करेंगे और मकतब के डॉक्यूमेंट्स को बराबर इस्तेमाल करेंगे। फ़कत वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।